जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के रहने वाले महावीर सैनी की बेटी को जलाकर मारने के अपराध की है, जिसमें इस बात का वर्णन है कि किस तरह अपराधी मानसिकता से ग्रसित लोग जबरदस्ती एक तरफा प्यार में पड़कर किसी की हंसती खेलती जिंदगी को समाप्त कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना। उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के लाइन पार इलाके के रहने वाले महावीर सिंह सैनी के परिवार में उसकी पत्नी शारदा के अलावा एक बेटा अंकित और 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर की बेटी पूनम 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। महावीर राजमिस्त्री का काम करता है। रोजाना की तरह 10 दिसंबर 2016 को भी वो अपने काम पर चला गया था। बेटा अंकित ट्यूशन पढ़ने गया था। घर पर शारदा और उसकी बेटी पूनम ही थी। सुबह करीब 10 बजे जब शारदा नहाने के लिए बाथरूम में गई तब पूनम घर का काम निपटा रही थी। शारदा को बाथरूम में घुसे 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि उसने बेटी पूनम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। चीख सुनकर शारदा घबरा गई। उसने बड़ी फुर्ती के साथ कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकली तो देखा पूनम आग की लपटों में घिरी थी। उसके पूरे शरीर पर आग लगी थी। शोर मचाते हुए पूनम कपड़ों की आग बुझाने में लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। किसी तरह उन्होंने आग बुझाई। तब तक पूनम काफ़ी झुलस चुकी थी और बेहोश थी। आनन फानन में लोग उसे राजकीय जिला चिकित्सालय ले गए। बेटी के शरीर के कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश में शारदा के हाथ भी झुलस गए थे। अस्पताल से इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। कुछ ही देर में थाना मझोला के थाना प्रभारी नवरत्न गौतम पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। खबर मिलने पर पूनम के पिता महावीर भी अस्पताल आ गए। डॉक्टरों के इलाज के बाद पूनम होश में आ गई थी। पूनम के बयान लेने जरूरी थे, इसलिए पुलिस ने इलाके के मजिस्ट्रेट को सूचना देकर अस्पताल बुलवा लिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूनम ने बताया कि शिवदत्त ने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाई थी। उसके साथ उसके पिता महीलाल भी थे। शिवदत्त पूनम के घर के पास चामुंडा वाली गली में रहता था। पता चला कि वह पूनम से एक तरफा प्यार करता था। थाना प्रभारी नवरत्न गौतम ने यह जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दे दी। मामला मुरादाबाद शहर का ही था, इसलिए तत्कालीन एसएसपी दिनेश चंद्र दुबे और एएसपी डॉक्टर यशवीर सिंह जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूनम का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की। उस समय तक पूनम की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे किसी दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। पूनम के घर वालों ने उसे दिल्ली ले जाने को कहा तो जिला अस्पताल ने पूनम को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। महावीर की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। चूंकि पूनम ने शिवदत्त और उसके पिता पर आरोप लगाया था, इसलिए पुलिस ने शिवदत्त के घर पर दबिश दी, पर उसके घर कोई नहीं मिला। पुलिस संभावित जगहों पर उन्हें तलाश करने लगी, पर दोनों बाप बेटों में से कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं लगा। उधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पूनम की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वन विभाग के डॉक्टरों की टीम पूनम को बचाने में लगी हुई थी, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आखिर 10 दिसंबर की रात को ही पूनम ने दम तोड़ दिया। अगले दिन जवान बेटी की हृदय विदारक मौत की खबर जब उसके मोहल्ले वालों को मिली तो पूरे मोहल्ले में जैसे मातम छा गया। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने से लोग आक्रोशित थे। वहीं लोगों का गुस्सा भड़क न जाए इसलिए उस इलाके में भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। उस दिन रविवार होने की वजह से पूनम की लाश का पोस्टमार्टम सोमवार 12 दिसंबर को हुआ। दोपहर बाद उसकी लाश दिल्ली से मुरादाबाद लाई गई। पुलिस मोहल्ले के गणमान्य लोगों से बात करके माहौल को सामान्य बनाने में लगी हुई थी। अंतिम संस्कार के समय भी भारी मात्रा में पुलिस थी। उधर पुलिस की कई टीमें आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई थी। जांच टीमों पर एसएसपी का भारी दबाव था। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। 12 दिसंबर को पुलिस ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। थाने लाकर एसएसपी और एएसपी के सामने थाना प्रभारी नवरत्न गौतम ने अभियुक्तों से पूछताछ की। तो पहले तो वह पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा, पर उसका यह झूठ ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने नहीं टिक सका। उसने पूनम को जलाने का अपराध स्वीकार कर उसकी हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार है। मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में मंडी समिति के गेट के सामने की बस्ती में रहने वाला महावीर सिंह अपने राजगीर के काम से परिवार का लालन पोषण कर रहा था। इसी की कमाई से वह 2 बेटियों की शादी कर चुका था।
पूनम 9वीं की पढ़ाई के साथ महिलाओं के कपड़े सिलती थी। घर के पास ही उसने बुटीक खोल रखा था। उसके घर के पास ही महिलाल का मकान था। महिलाल का बेटा शिवदत्त बदमाश प्रवृत्ति का था। उसकी दोस्ती मंडी समिति के पास स्थित बिजली घर में तैनात कर्मचारियों के साथ थी। उन्हीं की वजह से उसे ट्रांसफार्मर रखने के लिए बनाए जाने वाले चबूतरों का ठेका मिल जाता था। अब क्योंकि शिवदत्त का पड़ोसी महावीर राजमिस्त्री था, इसलिए उसी के द्वारा वह चबूतरे बनवा देता था। इससे कुछ पैसे शिवदत्त को भी बच जाते थे। काम की वजह से शिवदत्त का महावीर के घर आना जाना शुरू हो गया था। महावीर की छोटी बेटी पूनम पर शिवदत्त की नज़र थी। जब भी वह घर से निकलती तो वह उसे ताड़ता रहता था, पर पूनम ने उसे कभी लिफ्ट नहीं दी। जब शिवदत्त का पूनम के घर आना जाना शुरू हो गया तो उसने पूनम के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की। जब वह पूनम को ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो एक दिन पूनम ने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी। इसके बाद शारदा ने यह बात अपने पति को बताई तो महावीर ने शिवदत्त के पिता महिलाल से शिकायत करने के साथ शिवदत्त से बातचीत बंद कर दी। इसके अलावा उसने अपने घर आने से भी उसको साफ मना कर दिया। शिवदत्त दबंग था। महावीर द्वारा उसके पिता से शिकायत करने की बात उसे बहुत बुरी लगी। वह पूरी तरह से दादागिरी पर उतर आया और अब पूनम को खुले रूप से धमकी देने लगा कि वह उससे शादी कर ले, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महावीर ने फिर से महिलाल से शिकायत की। इस बार महिलाल ने अपने बेटे शिवदत्त का ही पक्ष लिया। महावीर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। बात बढ़ने की बजाय वह चुप हो गया। महावीर के रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों ने उससे थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया, पर बेटी की बदनामी को देखते हुए वह थाने नहीं गया। महावीर के चुप होने के बाद शिवदत्त का हौसला और बढ़ गया। वह पूनम को और ज्यादा तंग करने लगा। इतना ही नहीं, वह कई बार पूनम के घर तमंचा लेकर भी पहुंचा। हर बार वह उससे शादी करने की धमकी देता। घटना से एक दिन पहले भी वह पूनम के घर गया। तमंचा निकालकर उसने धमकी दी कि वह शादी के लिए अभी भी मान जाए, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। 10 दिसंबर को शिवदत्त फिर से पूनम के घर जा दमका। उस दिन वह अपने साथ एक केन में केरोसिन भी ले गया था। पूनम उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने उसके ऊपर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। शिवदत्त से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तत्कालीन एसएसपी दिनेश चंद्र दुबे का कहना है कि इस मामले में शिवदत्त के अलावा और कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। जय हिंद।